हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौरव यादव अपने चैनल डेट क्लाइमैक्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी में संधि पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? संधि। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से कोई भी परीक्षा हो जिसमें हिंदी आती है संधि से प्रश्न जरूर आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो संधि होता है किन दो शब्दों से मिलकर बना होता है। संधि भैया दो शब्दों के मेल से बना होता है। एक तो सम, इससे सम, और दूसरा क्या है? धी। बहुत बार पूछा जाता है कि संधि में धी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो इसका मीन्स होता है भैया धारण करना। क्या होता है? धारण करना। और सम मीन्स आप लोग जानते ही हैं समान होता है, समान या बराबर। अब एक इसका मतलब क्या हुआ, है ना? तो बहुत बार प्रश्न बनता है दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यही बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। दो वर्ण, जहाँ संधि में भैया दो वर्णों का मेल होता है और समास में दो शब्दों का मेल होता है। अब आप लोग ध्यान देंगे तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी। सम मीन्स होता है समान और धी मीन्स धारण करना। तो परिभाषा भी यहीं से इसकी बन जाती है। संधि की परिभाषा भी यहीं से बन जाती है। अच्छा, अगर पूछा जाए संधियां होती कितने प्रकार से हैं? तीन प्रकार की। कितने प्रकार की? तीन। जिस प्रकार से पूरी हिंदी वर्णमाला को हम लोग तीन भागों में बांटते हैं, स्वर व्यंजन विसर्ग, उसी प्रकार से संधियां भी तीन प्रकार से होती हैं, स्वर व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, चलिए, आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मैं सीधा सीधा परिभाषा एक लाइन में आपको बताना चाहूंगा कि संधि की जो परिभाषा होती है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार मीन्स परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको अब कुछ एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग ध्यान दीजिए। तो यहाँ है, पहले मैं इसका शाब्दिक अर्थ आपको समझा दूं। संधि तो सम मीन्स समान या बराबर, है ना? अर्थ धारण करना, मतलब जितने भी शब्द होंगे समान अर्थ धारण करेंगे। जैसे मैं कोई आपको एग्जाम्पल बता दूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ अन्य, क्या लिखा हुआ? अन्य प्लस अभाव लिखा हुआ है। आप लोग ध्यान देंगे, एक शब्द आपका अन्य हो गया, एक शब्द आपका क्या हो गया? अभाव हो गया। क्या हो गया? अभाव। तो आप लोग जानते हैं, अगर हम लोग कहीं पे अगर कमल लिखा हुआ, प्यारे बच्चों, कमल, तो जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो का, इसमें आ निकालेंगे। आप लोग जानते हैं जो व्यंजन होते हैं प्रतंत्र ध्वनियां होती हैं, स्वर जो होती हैं स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं। तो व्यंजन जो होते हैं प्यारे बच्चों स्वरों की मदद से बोले जाते हैं। प्रत्येक व्यंजन में कोई ना कोई स्वर होता है। तो इस का में भैया आ था, छोटा हमने निकाल लिया, हलंत लगा दिया। ठीक है, प्लस इसमें माँ है, हलंत लगा देंगे, आ निकालेंगे, प्लस यहाँ पे ला है, हलंत लगा के आ निकालेंगे। ठीक है, तो इसी प्रकार से प्यारे बच्चों यहाँ ना से क्या निकालेंगे? आ निकालेंगे। ठीक है, और यहाँ पर अभाव में यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से हमें आ दिख ही रहा है। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे। जब इन दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर छोटा छोटा मिलकर के क्या बनाता? बड़ा। तो भैया इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, इतने में कोई परिवर्तन नहीं। पहले पद के आखिरी संधि में भैया हमेशा ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट करिएगा। संधि में पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही परिवर्तन होता है। यहीं पर ही विकार उत्पन्न होता है, पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया? अन्य, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। ये आकर इसमें जुड़ गया तो अन्ना भाव हो गया, है ना? अब आप लोग ध्यान देखिए, यहाँ पे बड़ा बन गया। क्या बन गया? बड़ा। छोटा छोटा मिला क्या बन गया? बड़ा, है ना? हरस हरस मिला क्या बन गया? दीर्घ बन गया। छोटा छोटा बड़ा हो जाए या बड़ा छोटा बड़ा हो जाए या छोटा बड़ा बड़ा हो जाए या फिर बड़ा 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 हो जाए तो क्या हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। उदाहरण मैंने बता दिया। सबसे बड़ी चीज मैं आपको इसका शाब्दिक अर्थ समझाने वाला था भैया। संधि तो संधि दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, सम प्लस धी। सम मीन्स होता है समान या बराबर और धी मीन्स धारण करना। ऐसे शब्द जो समान अर्थ धारण करते हो। अब आप लोग देखिए यहाँ पे अन्न मीन्स आप लोग जानते हैं क्या होता भैया? क्या होता? अनाज होता है। क्या होता? अनाज।
जिसको शस्य बोलते हैं, क्या बोला जाता है, शस्य बोला जाता है, धान्य बोला जाता है ना। इस प्रकार से आप लोग कहेंगे। अभाव में सभी लोग जानते हैं, कमी बोला जाता है, कमी कहा जाता है, नुकसान कहा जाता है, नुकसान कहा जाता है, इसको घाटा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, घाटा। इसको और क्या कहते हैं, इसको माइनस से डोनेट करते हैं, इसकी तीर नीचे को होती है, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको ध्यान देंगे। और अन्य अभाव, अन्य अभाव माने खाने की चीजों की कमी, खाने की चीजों की कमी को ही क्या कहते हैं, अन्न अभाव कहते हैं। तो बताइए प्यारे बच्चों, तीनों शब्दों का अर्थ निकला कि नहीं, तीनों शब्दों का अपना अपना अर्थ निकला कि नहीं निकला। इन दोनों शब्दों का अर्थ जब एक में मिल गया तो दोनों शब्द दिखाई पड़े कि नहीं, ये दोनों शब्द इसमें दिखाई पड़े कि नहीं दिखाई पड़े, एक साथ हो गए ना। एक साथ होकर के भी कोई सार्थक अर्थ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो इसी को प्यारे बच्चों संधि विच्छेद कहा जाता है और इसी चीज को संधि कहा जाता है। जब ये दोनों शब्द आपस में मिल जाते हैं तो इसी को संधि कहा जाता है, और जब दोनों शब्दों को अलग कर दिया जाता है तो उसी को क्या कहा जाता है, विच्छेद कहा जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने लिख दिया सुरेंद्र, क्या लिख दिया, सुरेंद्र। ध्यान दीजिए, मैंने एक शब्द लिखा सुरेंद्र। अब इसको अगर मैं तोड़ूंगा प्यारे बच्चों तो मुझे पता है एक शब्द होता है सुर, क्या होता है सुर, और एक शब्द होता भैया इंद्र, क्या होता है इंद्र, ठीक है। अब मुझे पता है पद में, पहले पद में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे पद में परिवर्तन होगा। यहाँ पर मैं मात्रा देखूंगा, ए की मात्रा लगी, क्या लिखी है, ए की मात्रा। अब मुझे पता है भैया जो ए बनता है किनके किनके मेल से बनता है, छोटा आ प्लस छोटी ई के मेल से बनता है ई, बड़ा प्लस बड़ी की मेल से आय बनता है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, मुझे रा में मैंने आ निकाल लिया, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मुझे छोटी दिखाई पड़ रहा है, छोटा आ छोटी मिल करके किसका निर्माण कर दिए, ए का निर्माण कर दिए। ए वाली मात्रा देखिए प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है ना। इस पद को भैया लोग संधि विच्छेद कहते हैं और इस पद को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। शायद आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी कि संधि क्या है। संधि क्या है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि में धी का अर्थ क्या है, धी का अर्थ है धारण करना, सम का अर्थ क्या है, बराबर समान, एक समान, है ना, एक जैसा, ठीक है। जो सभी लोग अपना अपना अर्थ धारण करें उसी को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन, बदलाव को ही क्या कहा जाता है, संधि। संधियां कितने प्रकार की होती प्यारे बच्चों, तीन प्रकार की संधियां होती हैं। पहली होती है आपकी स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, जब दो स्वर वर्णों में विकार उत्पन्न हो तो उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। व्यंजन संधि में क्या कहते हैं, जब दो व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। मैं परिभाषा लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि परिभाषाओं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते है नहीं, एग्जाम एलिमेंट नहीं है। मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जाम एलिमेंट जो चीजें हैं उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा, परिभाषा से कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। तो हम लोगों को केवल इतना दिमाग में रखना है कि नोट आप लोग बनाते चलें, आप लोग लिखते चलें कि संधियां जो होती हैं तीन प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की, तीन प्रकार की होती हैं। पहली संधि आपकी क्या होती है, स्वर संधि। स्वर संधि का मतलब क्या होता है, जब दो स्वर वर्ण मिल करके जब दो स्वर वर्णों में विकार होता है तो उसी को क्या कहा जाता है, स्वर वर्ण कहा जाता है। कहने का मतलब जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं, और जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और जब विसर्ग किसी स्वर या व्यंजन के साथ मिलता है तो उसी को विसर्ग संधि कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, जो संधियां होती भैया तीन प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती हैं, तीन प्रकार की होती। चलिए मैं बता देता हूँ, एक, दो और तीन। पहली भैया होती है स्वर संधि, क्या होती है, स्वर संधि होती है। दूसरी भैया होती है व्यंजन संधि, क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि जो आपकी होती है विसर्ग संधि, क्या होती है, विसर्ग संधि होती है, ठीक है। आशा करते समझ गए होंगे। मुझे बात करना है केवल और केवल भैया स्वर संधि की। आज मैं पहला शुरू कर रहा हूँ, पहला और पहली संधि मेरी है कौन भैया, स्वर संधि। कौन सी है, स्वर संधि। अब यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर स्वर संधि आपने सीख ली तो लगभग और संधियाँ आसान है, ठीक है। क्योंकि व्यंजन संधि के कोई भेद होते नहीं है, व्यंजन संधि में नियम होते हैं।
विसर्ग संधि में भी कुछ नियम होते हैं, 8-10 नियम हैं, उन्हीं को पढ़ लेंगे, चीजें आपको आसानी से आ जाएंगी। लेकिन भैया जो ये स्वर संधि होती है, स्वर संधि के भाग होते हैं, इसकी जो है भेद होते हैं। स्वर संधि के भैया 5 भेद होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। याद करने का मैं तरीका बता दे रहा हूँ। डीजे ब्याह, शादी होगी भैया डीजे बजता होगा, लगन का महीना है ना, डीजे आप लोगों ने देखा होगा बहुत। तो आप लोग जब भी डीजे देखें तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए डीजे ब्याह, आई एम सॉरी, है ना, डीजे ब्याह। अगर नौकरी पा जाएंगे डीजे बजेगा, नहीं क्या बजेगा, डीजे। अब बच्चे लोग कहते हैं गुरुजी डीजे क्या होता है, डीजे मतलब का गाना बजेगा बंद हो जाएगा ना, तो उसी प्रकार से डीजे। तो हम लोग याद करेंगे डीजी ब्याह, क्या याद करेंगे, डीजी ब्याह याद कर लेंगे। तो डी फार भैया क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगा। और जी फार क्या हो जाएगा भैया, गुड़, जी फार गुड़ संधि हो जाएगा, गुड़ संधि। और वी फार क्या हो जाएगा, वृद्धि संधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, वृद्धि संधि। और वाई फार क्या हो जाएगा, यड़ संधि, क्या हो जाएगा, यड़ संधि। और ए फार हो जाएगा आयादी, आयादी संधि, क्या हो जाएगा भैया, आयादी संधि। आशा करते हैं चीजें आप लोगों को याद हो जाएंगी और आप लोग कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। विधिवत तरीके से मैं एक एक एग्जाम्पल देकर चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ऐसा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। एक बार अगर आप संधि मुझसे ढंग से पढ़ लेंगे और नोट विधिवत बना लेंगे, कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सारी चीज़ें संधि हमेशा के लिए आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। बहुत ही हिसाब से, बहुत आपको बहुत ही सरल सहज, बहुत ही मधुर और एक उचित धारा प्रवाह के साथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको अच्छा लगे, है ना, और आप लोग समझने का प्रयास करें। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है अपने पर भरोसा, दुनिया से थोड़ा दूसरे भरोसा करता है, अपने भरोसा करो, है ना, अपने भरोसा करो, दूसरे किसी भरोसा मत करो, है ना। जिससे ससुरक अपने भरोसा नहीं है तो क्या मास्टर के ऊपर भरोसा करके नौकरी करेगा। चलिए ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, स्वर संधि में हम लोग बात करेंगे पहली संधि जिसका नाम है दीर्घ संधि। क्या नाम है भैया, दीर्घ स्वर संधि। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इसकी मैं परिभाषा ना लिखा करके डायरेक्ट एक ट्रिक लिखा देता हूँ। इसकी ट्रिक भैया लोग क्या कहती है, इसकी ट्रिक ये कहती है कि जब भी छोटा बड़ा, है ना, छोटा बड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर और लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऊपर तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पहला मैं लिख रहा हूँ दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। ट्रिक मैं इसकी लिख दे रहा हूँ, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं। छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ और री। आप लोग ध्यान दीजिए, छोटा छोटा, छोटा छोटा जब भी आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, बड़ा का निर्माण करेंगे। छोटी छोटी जब भी आपस में मिलेंगी किस चीज का निर्माण होगा, बड़ी का निर्माण होगा। और जब भी छोटा ऊ आपस में मिलेंगे तो किस चीज का निर्माण होगा, बड़ा ऊ का निर्माण। और जब भी री मिलेंगे तो बड़ी ऋषि का निर्माण होगा, लेकिन बड़ी ऋषि का प्रयोग तो संस्कृत में होता है, इसलिए री ही मान लेंगे, है ना। बड़ी ऋषि, जब भैया री प्लस री मिलेगा तो संस्कृत में बड़ी ऋषि बनता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये तो भैया संस्कृत का है, हिंदी का है नहीं, तो इसलिए री मान लेते, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब, चलिए मैं पहला बताता हूँ। और आप लोग जानते हैं छोटा बड़ा जो होता है किस प्रकार की ध्वनि होती है, कंठ ध्वनि होती है। कौन सी ध्वनि होती है, कंठ। और छोटी छोटी कौन सी ध्वनि होती है, छोटी बड़ी, ये भैया तालु होती है। क्या होती है, तालु से बोली जाती है। छोटा ऊ क्या होता है, ये भैया ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ उच्चारण स्थान। और इसका उच्चारण स्थान भैया मूर्धन्य होता है। क्या होता है, मूर्धन्य, ठीक है। आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आप लोग अब रूल देखिए, मैं समझाने क्या वाला हूँ, मैं आप लोगों को यही 4 चीजें समझाने वाला हूँ और इनकी एग्जाम्पल देने वाला हूँ। विधिवत दीर्घ संधि आप कभी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मैं मान लेता हूँ इस कंठ, ये लोग एक परिवार है, एक बिरादर है। सजातीय पद, जब भी दो सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं, दो सजातीय स्वर आपस में मिलते हैं, है ना, तो दीर्घ बना लेते हैं। हर्ष क्या हो, आप लोग जानते हैं स्वर को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ष दीर्घ और विसर्ग। तो जब भी दो हर्ष आपस में मिलेंगे दीर्घ बन जाएगा, है ना, या कोई हर्ष और दीर्घ मिलेगा दीर्घ बन जाएगा,
है ना, चाहे दीर्घ दीर्घ मिलेंगे बड़े हो जाएंगे, हरस हरस दीर्घ हो जाएंगे। तो इसीलिए भैया इस संधि का नाम भी क्या रख दिया गया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि रखा क्यों गया है, क्योंकि इस संधि में चाहे छोटा छोटा मिल जाए बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा मिलेगा फिर भी बड़ा हो जाएगा, छोटा बड़ा मिलेगा फिर भी बड़ा हो जाएगा, या फिर बड़ा बड़ा मिलेगा फिर भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस संधि का नाम भी क्या रखा गया है, दीर्घ संधि रखा गया है। कहने का मतलब प्यारे बच्चों, अगर छोटा आ प्लस छोटा आ को आप जोड़ देंगे तो बड़ा आ हो जाएगा, या आप छोटा आ प्लस बड़ा आ को जोड़ेंगे फिर भी बड़ा आ प्राप्त होगा, या आप बड़ा आ प्लस छोटा आ को जोड़ेंगे फिर भी क्या प्राप्त हो जाएगा, बड़ा आ। या आप लोग प्यारे बच्चों बड़ा आ प्लस बड़ा आ को जोड़ देंगे फिर भी आपको क्या मिलने वाला है, बड़ा आ। इसी को मैं प्रूव करता हूँ, इसी पर मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। चंद मिनट अगर आप लोग हमारे साथ रहेंगे तो चीज़ें आपको विधिवत तरीके से कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। तो आशा करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और पहला एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे को जोड़ रहा हूँ। जैसे आप लोगों का भी मैंने एक एग्जाम्पल बनाया था, अन्य प्लस अभाव, अन्य प्लस अभाव। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से मुझे आ मिल गया, यहाँ से मुझे छोटा आ मिल गया, छोटा छोटा मैंने जोड़ दिया। इस पद में भैया कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। संधि में केवल दो वर्णों का मेल होता है। कौन कौन से वर्ण होंगे, फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द का पहले वर्ण में ही परिवर्तन होगा। ना तो इस पद में कोई परिवर्तन होगा, ना तो इस पद में कोई परिवर्तन होगा। या इस व्यंजन से मैंने आ निकाला, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से मुझे आ दिखाई पड़ रहा है। ये दोनों आ जब आपस में मिल जाएंगे तो बड़े आ का निर्माण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने बता रखा है छोटा छोटा क्या हो जाता है, बड़ा। हरस हरस क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं। इसीलिए इस संधि को ही तो दीर्घ संधि कहा गया है। तो आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे अन्य, छोटा छोटा यहाँ पर बड़ा बन गया, और भाव। यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए बड़ा आ का निर्माण हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। आशा करते समझ में, पहला वाला मैंने प्रूव कर दिया। दूसरा आप लोग प्यारे बच्चों देखिए, दूसरा एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, अगर कहीं पर लिखा हुआ शिव, क्या लिखा हुआ है, शिवा, है ना, कहीं पर लिखा शिव प्लस आलय, शिव प्लस आलय लिखा हुआ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको आ मिल गया, क्या मिल गया, आ। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आपको बड़ा आ मिल गया, है ना, बड़ा आ मिल गया। अब आप लोग जब इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा शिवालय, क्या हो जाएगा, शिवालय हो जाएगा। बड़ा आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि अगर जब भी छोटा और बड़ा एक हरस और एक दीर्घ को जोड़ा जाएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ। इसीलिए इसको दीर्घ संधि कहते हैं। तीसरा आप लोग एग्जाम्पल देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल कह रहा है अगर किसी दीर्घ के साथ हरस जोड़ दिया जाएगा फिर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, अगर प्यारे बच्चों कहीं पर लिखा हुआ है विद्या प्लस अर्थी, क्या लिखा हुआ है, विद्या प्लस अर्थी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बड़ा आ है और यहाँ पर क्या है, छोटा आ है। ये दोनों प्यारे बच्चों जैसे आप इनको जोड़ोगे, दीर्घ में जैसे आप हर्ष जोड़ोगे प्यारे बच्चों, दीर्घ हो जाएगा, है ना, दीर्घ हो जाएगा। मैंने बार बार आपको बताया है कि संधि में वर्णों का, दो वर्णों का मेल होता है। पहले शब्द का आखिरी वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में ही विकार उत्पन्न होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, विद्या लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, अर्थी लिख देंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पे आ के इसमें जुड़ गया, बड़ा हो गया, और थी लिख देंगे। और यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा आ का निर्माण हो गया, ठीक है। बड़ा और छोटा मिला मतलब दीर्घ और हरस मिला, किसका निर्माण हो गया, दीर्घ का निर्माण हो गया। अगर मैं आपसे चौथे एग्जाम्पल की बात करूं कि जब भी दीर्घ दीर्घ मिलेंगे तो किस पद का निर्माण हो जाएगा, दीर्घ का। जैसे कहीं पे प्यारे बच्चों लिखा है नदी प्लस ईस, नदी प्लस ईस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए का नदी प्लस ईस, आई एम सॉरी गलत मैंने बता दिया। एग्जाम्पल जैसे मैं लेता हूँ विद्या प्लस आलय ले लेता हूँ, ठीक है, विद्यालय मैंने गलती से बता दिया। तो जैसे मैंने लिख दिया विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा है और यहाँ पर भी बड़ा है। जब दो दीर्घ दीर्घ मिलते हैं तो हो जाएगा विद्यालय हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर मुझे आ दिखाई पड़ जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो कंठ वाला काम हो गया। अब हम लोग तालु वाला देखते हैं, तालु वाला देखते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं तालु का। तालु का देखिए दो सजातीय वर्ण को मिलाते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तालु में भी वही चीजें हो जाएंगी।
तालु में क्या होगा, अगर भैया छोटी छोटी को मिला देंगे, दो हरस मिलेंगे, दीर्घ बन जाएगा। या आप लोग एक हरस और एक दीर्घ मिला देंगे, फिर भी क्या बन जाएगा, दीर्घ। या आप क्या करेंगे, एक दीर्घ एक हरस मिला देंगे, क्या बन जाएगा, दीर्घ। या आप प्यारे बच्चों दो दीर्घ को मिला देंगे, क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। ठीक है, आपस में। ठीक है, कहने का मतलब प्यारे बच्चों छोटी छोटी बड़ी, है ना, और छोटी बड़ी बड़ी, बड़ी छोटी बड़ी, और बड़ी बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी, है ना। कहने का मतलब यहाँ भी सभी लोग क्या हो जा रहे हैं, दीर्घ हो जा रहे हैं। इसीलिए प्यारे बच्चों इस संधि को ही दीर्घ संधि कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, पहला एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिए। अगर कहीं पर लिखा हुआ है गिरी, क्या लिखा हुआ है, गिरी लिखा हुआ है, प्लस इंद्र लिखा हुआ है, इंद्र। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा है, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से छोटी दिखाई पड़ रही है। हमें पता है भैया जब हरस हरस मिलते दीर्घ बन जाता है। मैंने बताया है कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल होता है, तो पहले का आखिरी और दूसरे शब्द का पहला। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें भैया कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा गिरी, गिरीन्द्र हो जाएगा, है ना। यहीं पर बड़ी का निर्माण हो गया, देखो बड़ी एक मात्रा बन गई। ठीक है, चलिए आशा करते हैं समझ में आप लोगों को आ गया होगा। दूसरा आप लोग देखिए दूसरा एग्जाम्पल पहला मैंने बता दिया। अब दूसरा देखिए, जब हम लोग हरस के साथ एक दीर्घ मिलाते हैं, जैसे प्यारे बच्चों कहीं पे लिखा हुआ गिरी प्लस ईस लिखा हुआ है, गिरी प्लस ईस। अब आप लोग देखिए यहाँ पर छोटी की मात्रा है, यहाँ पर मात्रा है भैया बड़ी की। जब इन लोगों को हम लोग जोड़ेंगे, बड़ी की मात्रा का निर्माण हो जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। इसमें क्या होगा, बड़ी की मात्रा यहाँ पर लग जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ग्रीस। यहाँ पर बड़ी का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ग्रीस में कौन सी संधि भैया, दीर्घ संधि। तो अगर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल देखें, तीसरा कह रहा है, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है मही प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए भैया बड़ी की मात्रा है, यहाँ पर छोटी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ रही है। हमें पता है दीर्घ और हर्ष को जोड़ते हैं तो दीर्घ हो जाता है। इस पद में कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, छोटी बड़ी का निर्माण कर देगा तो महेंद्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महेंद्र हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब अगर हम दीर्घ दीर्घ को जोड़ें, जैसे प्यारे बच्चों कहीं पे लिखा नदी प्लस ईस, क्या लिखा, नदी प्लस ईस, तो यहाँ पर हमें बड़ी की मात्रा मिल गई, क्या मिल गई, बड़ी की मात्रा, और यहाँ पर हमें प्रत्यक्ष रूप से बड़ी मिल गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नदीस। देखिए यहाँ पर हमें बड़ी ई की मात्रा प्राप्त हो गई। ठीक है, या एक और बता देता हूँ, अगर कहीं पे लिखा हुआ है, अगर आप लोग मान लिए कहीं पर लिखा हुआ है, एक आप लोग करके बताइए, अगर कहीं पर हरीश लिखा हुआ, हरी प्लस ईस, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर भैया छोटी है, यहाँ पर क्या है, बड़ी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हरीश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हरीश, हमें बड़ी मिल जाएगा। ठीक है, आशा करते चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे हम लोग ओष्ठ मिलाते हैं, किसको मिलाते हैं, ओष्ठ को मिलाते हैं। प्यारे बच्चों आगे देखिए, अब हम लोग ओष्ठ को मिलाएंगे, तो अगर हम लोग छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा। अगर हम लोग छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ जोड़ेंगे, फिर भी क्या होगा, बड़ा ऊ होगा। अगर हम लोग प्यारे बच्चों बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ जोड़ेंगे, फिर भी क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ। अगर हम लोग प्यारे बच्चों बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ का मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो देखो प्यारे बच्चों सभी लोग दीर्घ हो गए कि नहीं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दीर्घ संधि। उदाहरण आप लोग देखिएगा, जैसे अगर प्यारे बच्चों मैंने लिख दिया विष्णु, क्या लिखा मैंने, विष्णु लिख दिया, और उसी में मैंने उदय लिख दिया, क्या लिखा, उदय। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें छोटा ऊ दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर छोटा ऊ प्यारे बच्चों प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ रहा है। हमें पता है जब छोटा छोटा मिलता है बड़ा हो जाता है, तो पहले शब्द और संधि के पहले पद के पहले शब्द के आखिरी वर्ण में और दूसरे के पहले वर्ण में परिवर्तन होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आप लोग लिखेंगे विष्णु, है ना, और यहाँ पर प्यारे बच्चों बड़ा ऊ मात्रा हो जाएगा, दय में कोई परिवर्तन नहीं, यहाँ पर बड़ा ऊ बन जाएगा, है ना, विष्णु उदय हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है लघु, क्या लिखा हुआ है, लघु प्लस उर्मी लिखा हुआ है, उर्मी, है ना। तो आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर छोटा ऊ मिल गया, यहाँ पर हमें बड़ा ऊ मिल गया। ठीक है, इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, दीर्घ पद का दीर्घ बड़े का निर्माण हो जाएगा, तो हो जाएगा लघु उर्मी।
वर्तनी शुद्धिकरण में प्यारे बच्चों बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, बड़ा होगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे कहीं पर अगर लिखा हुआ बधु, क्या लिखा हुआ है? बधु प्लस, वहां पर लिखा है बधु प्लस, जैसे बधु प्लस उत्सव मान लीजिए, उत्सव, बधु प्लस उत्सव, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बड़ा ऊ है और यहाँ पर छोटा ऊ है, तो बड़ा के साथ जब भी छोटा मिलता है बड़े का निर्माण हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा बधूत्सव, है ना। छोटा ऊ इसमें समा गया तो यहाँ पर हो जाएगा बधूत्सव। बड़ा ऊ की मात्रा हमें दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, जब बड़ा ऊ मिलते हैं तो आप लोग ध्यान दीजिए, जैसे कहीं लिखा है भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, आप लोग ध्यान दीजिए, है ना। तो भू में क्या है? बड़ा ऊ मिल गया हमें, बड़ा ऊ ऊर्जा में भी है, बड़ा ऊ मिलेंगे तो हो जाएगा भूर्जा। क्या हो जाएगा? भूर्जा। बड़ा ऊ मात्रा हमें दिखाई पड़ गई, है ना। नहीं समझ में आया तो एक और आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कहीं पे प्यारे बच्चों लिखा भू प्लस ऊष्मा, भू प्लस ऊष्मा। अब आप लोग ध्यान देंगे यहाँ पर बड़ा ऊ हमें दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से बड़ा ऊ है, दोनों जुड़ जाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो ये हो जाएगा भूष्मा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बड़ा ऊ मात्रा हमें दिखाई पड़ गई। तो प्रिय विद्यार्थियों, कहने का मतलब आप लोगों को संधि का आज एक पार्ट 1 समझ में आया होगा, भाग 1 है। ठीक है, अगले अब भाग छोटे छोटे बनेंगे, एक एक संधि में 10-10 मिनट में पढ़ा दूंगा, जैसे गुण संधि, इसके बाद आगे आगे ऐसे मैं एक एक संधि को 10-10 मिनट में पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 4-5 पार्ट बनेंगे, आराम से देख लेंगे, कॉपी लेकर नोट करते रहेंगे तो हिंदी बिल्कुल आपकी आसान हो जाएगी और आप समझ पाएंगे बेहतर तरीके से, कहीं किताब में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अच्छे से हंसते मुस्कुराते रहें, पढ़ाई करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भैया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।